द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो मंजूरी दी गई है, इस कारण से कर्नाटक के राज्यपाल और वहाँ की जो मंत्रिमंडल है, वो अभी चर्चा में है। कर्नाटक के राज्यपाल ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जो मुख्यमंत्री की पत्नी को भूमि आवंटन में कथित भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, जिससे मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। अब मुद्दा का घोटाला क्या है, तो इसे समझ लें तो लगभग 4,000 करोड़ के घोटाला मुआवजा स्थलों के आवंटन में अनियमितता के आरोप से संबंधित है। घोटाले का मुख्य कारण 3.2 एकड़ जमीन है जो सीएम की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार में दी थी। मुद्दा द्वारा जमीन हासिल करने के बाद पत्नी ने मुआवजा मांगा और उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए जो मूल जमीन से काफी अधिक मूल्य के थे। विपक्ष का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य 23,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक का हो सकता है, लेकिन जो कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारमैया, उनका कहना है कि राज्यपाल केंद्र के हाथों की कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। हमें इसकी उम्मीद थी और राज्यपाल ने 26 जुलाई को जिस दिन उन्हें याचिका मिली, उसी दिन उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये सिद्धारमैया का मानना है। अब है कि मुख्यमंत्री पर अभियोजन की शक्ति यानी अभियोजन कार्रवाई शुरू करने की शक्ति किस आधार पर दी गई है, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के आधार पर इसे मंजूरी दी गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसके तहत मंजूरी दी गई है। अब राज्यपाल का कहना है कि राज्यपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसकी दुहाई दी है और कहा है कि मध्य प्रदेश से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2004 में एक फैसला दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि राज्यपाल तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। ये राज्यपाल का कहना है। अब राज्यपाल के निर्णय के पीछे मंशा और उनकी आलोचना पे जो विपक्षियों का तर्क है या विश्लेषकों का अपना अपना तर्क है, उसमें देखें तो राज्यपाल प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि आरोप और सहायक सामग्री अपराध किए जाने का खुलासा करती है और इस प्रतिबंध से यह सुनिश्चित होता है कि निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और गैर पक्षपातपूर्ण जांच की जाए। अब राज्यपाल के निर्णय की आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने राज्यपाल पर केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने के लिए राजभवन का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की और इस मंजूरी को गैर कानूनी, असंवैधानिक, लोकतंत्र और संघवाद के भावना के विरुद्ध माना। इसके इस ढंग के अन्य उदाहरण भी हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। राज्यपाल के विवेक का प्रश्न जहां तक है, तो यह प्रश्न कि क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बजाय अपने विवेक से मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं, तो केवल कुछ ही मामलों में संबोधित किया गया है। महाराष्ट्र का मामला है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले के अभियोजन से संबंधित प्रश्न के परिणाम स्वरूप 1982 में सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने राज्यपाल के विवेक के पक्ष में निर्णय दिया था। तमिलनाडु का भी मामला है 1995 का कि 1995 में तमिलनाडु के राज्यपाल मैरी चन्ना रेड्डी द्वारा जयललिता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंजूरी आदेश को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया और अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्ति का हवाला दिया, जो उन्हें अपने कार्यों के संबंध में किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह होने से बचाता है। तो ये मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार का, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देने में कोई संकोच करना चाहिए और उन्हें अपने बरी होने का इंतजार करना चाहिए ताकि अदालत में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें और उसका सामना करें। और जहां तक अधिकार की बात है, तो अधिकार हमेशा इस ढंग के रहे हैं कि राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल अगर नहीं होगा, राज्यपाल को अगर विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो राज्य अपने तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगे। तो ये स्वायत्तता जरूर है राज्यों को, लेकिन स्वतंत्रता जैसी स्थिति नहीं है। इसलिए कुछ अधिकार इस ढंग के राज्यपाल के जो स्वविवेक हैं वो मिलने चाहिए और ये कदम निश्चित रूप से उचित कदम है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो ये था आज का वीडियो। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।